ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैया से मिले सम्मान को झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में वापसी की बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन अब मैया को मिलने वाले सम्मान पर ही झारखंड की सियासत में संग्राम जारी है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष ने फिर से सरकार पर हमला बोला है। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वे अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दरअसल राज्य सरकार इन दिनों राजस्व संग्रह पर ध्यान दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में किए गए बजटीय प्रावधान में सरप्लस राशि को सरेंडर करने का निर्देश वित्त विभाग ने दिया है। इसके बाद कई विभागों ने राशि सरेंडर भी की है, जिसके बाद सियासत गर्माती दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा करे, वरना महिलाएं सड़क पर उतरकर अपना हक लेंगी। चुनाव के वादे को उनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो जनता सड़क पर, हमारी बहनें सड़क पर उतर करके सरकार की खिलाफत करेगी। आपने तो कहा था कि सभी महिलाओं को मिलेगा मैया योजना का लाभ, अब क्या हो गया? क्या पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं? ये इसी तरह से करके 5 साल पार करेंगे, जैसे पिछला 5 साल उन्होंने पार किया। विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि सीएम ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, हम लोगों ने वादा किया था कि 2500 रुपए हर मैया के खाते में जाएगा और दिसंबर महीने से जाएगा, और इसी दिसंबर महीने में जा रहा है। ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है इस सरकार की। ये दिखलाता है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार जो कुछ बोलते हैं वो करते हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। महिलाएं इंतजार कर रही हैं खाते में 1000 की जगह 2500 रुपए आने का। इस बीच देखना होगा कि मैया से मिले सम्मान के बाद सत्ता में वापसी कराने वाले मुद्दा राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची में प्रशासन की ओर से अरगोड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। कड़कती सर्दी में सिर की छत छिन जाने से लोग परेशान हैं और उनके सामने सिर छिपाने की समस्या आ गई है। प्रशासन ने नोटिस पहले ही दे दिए जाने का दावा किया, लेकिन परेशान लोग इसे नकारते दिख रहे हैं। आज मेरा कांग्रेस सरकार कहाँ चल गए हैं और क्या है? हम लोग को तसल्ली दी है, क्यों तसल्ली दी है कि हाँ तुम लोग रहो ये चीज में और हमको जिताओ। हाँ जिताओ, हम करेंगे, इतना साल से है, तुम लोग नहीं हटी। आज का है, आज जिता दिया, फिर भी क्या प्रूफ देखना चाहते हैं कांग्रेस सरकार का प्रूफ। ये गुस्सा है उस महिला का जिसका प्रशासन ने घर उजाड़ दिया है। ये गुस्सा है कांग्रेस पर जिसने वादा करके वोट तो ले लिया, लेकिन आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। रांची में रेलवे और एचईसी की ओर से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से सैकड़ों परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये परिवार रेलवे की जमीन पर बसे हुए थे, लेकिन हाल ही में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और इनके घरों को तोड़ दिया गया। इसके बाद ये परिवार एचईसी की खाली पड़ी जमीन पर शिफ्ट हो गया, लेकिन अब यहाँ भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड और भीषण सर्दी में इन परिवारों के लिए अब जीवन जीने की चुनौती बढ़ गई है। अब 10 साल घर के हम लोग का नुकसाब, हम लोग जगह में जमीन भीख मांग के तो ऐसा कर्जा पैसा ले लेके कमा के बनाए थे, आज बेघर कर रहे हैं। आए तक 20 फीट बोले थे, वो देखा हम तो खाली है 20 फीट। इन लोग के बोला था कि हटा दीजिएगा, आज बोल रहा है कि घरों तोड़ देंगे। बताइए तो। इन परिवारों ने बिरसा चौक के पास रेलवे की जमीन पर घर बना लिया था, लेकिन अब उन्हें रेलवे और एचईसी दोनों जगहों से उजाड़ दिया गया है। ठंड में इन परिवारों को दर दर भटकने की नौबत आ गई है। क्या बोल के अभी नोटिस दिया आप लोग को? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। क्या बोला? ऐसे ही करा, खाली करो खाली करो। कल बोला था कहा 20 फीट खाली होगा थोड़ा सा, और उसके बाद आज बोला था कि घर तोड़ देंगे। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया था और सूचना के बाद जमीन को खाली कराया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। हम लोग जितना हो सकता है इनको सहूलियत भी दे रहे हैं कि आप सामान हटा लें। हम लोग कोई नुकसान भी लोग नहीं कर रहे हैं, कोई सामान वक्त दे रहे हैं पूरा। लोगों का कहना है कि पहले बसाते हैं उसके बाद नहीं, ये खाली जमीन थी, बसाया नहीं किया। ये लोग खुद ही एक सप्ताह पहले बसे। बसाने की तभी बात आई जब हम लोग
पहले से बसे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इनके तो पूरी खाली जमीन पड़ी हुई है। सर्दी के इस मौसम में इन पीड़ित परिवारों के लिए जीवन जीना और भी कठिन हो गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इन परिवारों के आशियाने के लिए किसी स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। इसी बीच नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। नवादा हिसुआ मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से ये मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त नवादा से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। नवादा हिसुआ मार्ग की घटना है और एक की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। गोपालगंज पुलिस ने ट्रक से लाखों की प्रतिबंधित मांगुर मछली को बरामद किया है। सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने बरहीमा टोल प्लाजा के पास कार्रवाई की, जबकि ट्रक से 27 क्विंटल प्रतिबंधित मांगुर मछली मिली है, जो कोलकाता से तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में बांका जिला के रहने वाले 2 मछली तस्कर दीपंकर दास और रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। वहीं मछलियों को मत्स्य पदाधिकारी की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर मार दिया गया। बता दें कि मांगुर मछली पर सरकार ने बैन लगा रखा है, क्योंकि इस मछली को खाने से कैंसर समेत कई बीमारी होती है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गड्ढे में इस मछली को डाला गया। बाद में कोलकाता से तस्करी कर ये मछली लाई जा रही थी। मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस वजह से इस पर सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी तस्करी होती है और लाखों की प्रतिबंधित मछलियां जब्त की गई है, जिनको नष्ट भी किया गया। 27 किलो क्विंटल इनका जो वजन है वो बताया जा रहा है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी महावीर न्यास समिति के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल का निधन बिहार के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम नेताओं ने कुणाल किशोर के निधन पर शोक जताया। 29 दिसंबर की सुबह बिहार के लिए बहुत मनहूस खबर लेकर आई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर न्यास समिति के सचिव कुणाल किशोर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 73 साल के कुणाल किशोर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कुणाल किशोर के निधन की खबर जैसे ही मिली, हर कोई शोक में डूब गया। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदाई है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन की खबर जैसे ही मिली, उनके आवास पर लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। ऐसे व्यक्ति का अचानक ऐसे जाना हम सबके लिए, बिहार के लिए अपूरणीय क्षति हो गई है। किसी आईपीएस अधिकारी को सामाजिक कार्यों के लिए शायद ही उतना याद किया जाएगा जितना कि कुणाल किशोर को। 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस किशोर कुणाल ने गुजरात के कई जिलों में सेवा दी, लेकिन उनका मन बिहार में बसा हुआ था, जहां पर उनकी ज्यादा जरूरत थी। 1983 में पटना के एसपी बने और फिर पूरा बिहार उन्हें जानने लगा। लेकिन कुणाल किशोर की मंजिल सिर्फ पुलिस अधिकारी का पद नहीं था, उनको तो समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम करना था। पटना महावीर मंदिर से जुड़े और महावीर मंदिर को नई ऊंचाइयों तक ले गए। ये किशोर कुणाल की सोच और लगन का ही नतीजा है कि बिहार जैसे राज्य का कोई मंदिर
पूरे देश के लिए मिसाल बन गया और एक मंदिर के चढ़ावे से कैंसर अस्पताल का निर्माण तक हो गया। किशोर कुणाल ने महावीर ट्रस्ट बनाया और महावीर ट्रस्ट के जरिए महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की। भगवान महावीर में आस्था के कारण ही उन्होंने नौकरी से VRS ले ली और पूरी तरह से सामाजिक कार्य में जुड़ गए। आचार्य किशोर कुणाल ने बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी बखूबी निभाई। किशोर कुणाल का निधन बिहार के लिए अपूरणीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, जहां आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम यात्रा आज निकलनी है। सुबह 9 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। कुर्जी निवास से अंतिम यात्रा निकलेगी। 10 बजे से 11 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। महावीर मंदिर परिसर में अंतिम दर्शन भी किया जा सकेगा। मंदिर परिसर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। हाजीपुर में अंतिम संस्कार होगा। कौनहारा घाट पर अंतिम संस्कार आचार्य किशोर कुणाल का किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आचार्य किशोर कुणाल को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव ने किशोर कुणाल के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया, साथ ही परिवार से मिलकर दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। आचार्य किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने जीवन में लंबा मुकाम हासिल किया। पटना में हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान के जरिए उन्होंने गरीबों की सेवा में जिंदगी झोंक दी। मोतिहारी में सबसे विराट रामायण मंदिर का बीड़ा उठाया। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई सन्न है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल के निधन से शोक की लहर है। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। दलितों और पिछड़ों के लिए काम करने वाले आचार्य किशोर कुणाल के निधन से गहरा सदमा लगा है। पटना के हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य जैसे कई अस्पतालों की स्थापना की। साल 1993 में पहली बार उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी नियुक्त किया। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु भी आचार्य किशोर कुणाल के निधन से आहत हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आंखें नम हैं। यहाँ आने वाले भक्त आचार्य किशोर कुणाल को याद कर रहे हैं। जानते थे उनको। भावुक हो गए, आंखों में नमी है आपके। हाँ, यहाँ आते थे तुमसे मिलने का मौका। नए साल में हजारों लोग बजरंगबली की पूजा कर नए साल की शुरुआत करते हैं। महावीर मंदिर में नैवेद्यम तो तैयार हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा सूनापन है। इस बार भी सारी तैयारी की जा रही है। 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। उन्हीं की देन है कि आज तिरुपति का जो नैवेद्यम है वो राजधानी पटना में मिलता है और ये नैवेद्यम हजारों लोग खरीदते हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने मोतिहारी में सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर बनाने का सपना दिखाया था, जिस पर काम चल भी रहा है, लेकिन उनके अचानक निधन से लोग दुखी हैं। मोतिहारी के कथवलिया में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। जाने के बाद में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने सारे वर्कर मिलकर उनको सहमति के हम लोग करेंगे अपना काम। मुजफ्फरपुर का बरुराज आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक गांव था। आज उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। एक छोटे से गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने असाधारण मुकाम हासिल किया।
किशोर कुणाल प्रगतिशील थे। उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। किशोर कुणाल सनातन और समाज सेवी का प्रतिमूर्ति थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुंगेर में आचार्य कुणाल किशोर के निधन से भावुक हुए सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पीपल के पत्तों पर कुणाल किशोर की अनोखी तस्वीर उकेरी है और उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने 3 घंटों की कठिन मेहनत के बाद अद्भुत तस्वीर बनाई है। बता दें कि मधुरेंद्र अपनी बेमिसाल कलाकृति बनाकर समाज को सकारात्मक संदेश देने में जुटे रहते हैं। बिहार के चर्चित IPS और पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव एवं अयोध्या जी श्री राम मंदिर के सक्रिय सदस्य रहे आचार्य कुणाल किशोर जी के निधन सुनकर मैं काफ़ी मर्माहत हूँ और हम एक कलाकार होने के नाते बिहार में उनकी कलाकृति बनाकर पीपल के हरे पत्तों पर हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं। और अब खबर भागलपुर से। भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने मीटर को दरवाजे पर शिफ्ट करने के मामले में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामला बांका के अमरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां संवेदक ने 46,000 मीटर शिफ्ट करने की जगह मात्र 11,000 मीटर शिफ्ट किया, जिसके हिसाब से विभाग को 34 लाख का भुगतान करना था, लेकिन संवेदक को विभाग ने 1,51 लाख का भुगतान किया। हेराफेरी को लेकर के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रदीप मांझी ने बिजली आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर जांच का निर्देश दिया। आपको बता दें कि मामले को लेकर के जांच टीम का गठन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने मीटर को दरवाजे पर शिफ्ट किए जाने के मामले में करोड़ों की हेराफेरी सामने आई है। मामला बांका के अमरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां 46,000 से ज्यादा मीटर को दरवाजे पर शिफ्ट किया जाना था, लेकिन संवेदक के द्वारा मात्र 11,000 मीटर ही शिफ्ट किए गए, जिसको लेकर 34 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था। लेकिन संवेदक को 1,51 लाख की राशि का भुगतान किया गया है। पूरे मामले को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रदीप मांझी ने भागलपुर के अधीक्षण अभियंता ऋतु अभिषेक को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले को लेकर अमरपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुभाष कुमार को शो कॉज किया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता लग पाएगा कि क्या अधिकारियों की मिली भगत से संवेदक को करोड़ों की राशि का भुगतान किया गया है, या फिर संवेदक ने स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर स्मार्ट तरीके से विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। नए साल के मौके पर इस बार बड़ी संख्या में सैलानी पटना के दीघा घाट भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। पर्यटन विभाग की ओर से गंगा नदी में क्रूज और बोट की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसी जगह पर कुछ अवैध बोट भी चल रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल में सभी कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं ताकि उनका नया साल का पहला दिन खास हो और पूरा खास साल बीते। इसके मद्देनजर इस बार कई लोग पार्क में जाएंगे, पटना जू जाएंगे और कई लोग गंगा की लहरों के बीच अपनी खुशियां दुगनी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आएंगे। लेकिन इस बार खुशियों पर ग्रहण न लगे, इसके लिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ जेट अटैक तो चलाया जा रहा है, लेकिन कई सारे आपको गंगा नदी की बीच धारा में जो फास्ट बोट नजर दिखाई दे रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चलाए जा रहे हैं, बल्कि अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इनका लाइसेंस सिर्फ नौका बिहार का है, बावजूद इसके ये देखिए कैसे लहरों के बीच ये जो बोट है वो रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कोई दुर्घटना हो सकती है। हालांकि जो बिहार सरकार का टूरिज्म विभाग है उनकी तरफ से ये जेट अटैक चलाया जाता है, इसकी स्पीड भी होती है, लेकिन ये लाइफ जैकेट पहनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने पहना है और कई सारे यहाँ जो पर्यटक हैं जो अभी जेट अटैक का लुत्फ उठा रहे हैं उन्होंने लाइफ जैकेट पहना है। क्या कुछ आप लोग ख्याल रखते हैं?
सेफ्टी का पूरा ध्यान रहता है। हम लोग लाइफ जैकेट पहनाते हैं, रेस्क्यू के लिए भी लड़के हैं हमारे पास, बोट है रेस्क्यू के लिए। और हमारे पास 5 टाइप के बोट्स हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल वाला भी, स्पीड वाला भी, हाई स्पीड वाला भी बोट। ये इस तरीके से लोगों को मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मनोरंजन खतरनाक भी साबित हो सकता है और ऐसे में जिला प्रशासन को देखना होगा, समझना होगा और जो लेटर पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किया गया है उस पर कार्रवाई भी करनी होगी ताकि नया साल लोगों के लिए खास हो, ना कि कोई दुर्घटना घटे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।